हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है ये आज मैं ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आया हूं और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब एग्जाम में पूछते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ साथ लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये भारत का मैप है और इस मैप की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को जो भारत के जो प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं कहता हूं कि आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति वैसी वनस्पति होती है जो मानव के किसी हस्तक्षेप किए बिना वह खुद उगते हों और साथ साथ जो वहाँ की जो जलवायु होती है उस जलवायु के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ये होता है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति को आपने समझ लिया कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं। जैसे अगर हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं, कटहल वगैरह या बहुत सारे पेड़ जो लगाते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आते हैं। तो हमारे भारत में जो वनस्पतियां हैं वो मुख्य रूप से पांच रूप की वनस्पतियां हैं। और कौन कौन है तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड करके यहाँ पे सिंबॉलिक बताया है। साथ साथ यहाँ पे ये तीनों एक तरह की वनस्पतियां हैं। ये वनस्पति कुछ अलग है, ये वनस्पति कुछ अलग है, यहाँ पे जो वनस्पति है ये कुछ अलग है। अब देखिए कौन कौन से वनस्पति होते हैं भारत में मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम समझते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। साथ साथ इसे हम चीड़ हरित वन भी कहते हैं। इस उष्ण कटिबंधीय वन को हम चीड़ हरित वन भी कहते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय वन क्या है। जनरली सबसे पहले हमें यह समझना है कि भारत में जितने भी जो फॉरेस्ट हैं ये सारे फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। इसे हम सारे फॉरेस्ट को हम उष्ण कटिबंधीय के साथ जोड़ते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय में जो चीड़ हरित वन है या सदाबहार वन है तो ये भारत के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे कोकन तट है, मालाबार तट है, इस क्षेत्र का जो एरिया है, इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी चीड़ हरित वन या सदाबहार वन में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से इसका जो 200 सेंटीमीटर से एवरेज बारिश ऊपर होती है। यानी भारत में जो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। साथ साथ जो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अब इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र के जो वन होते हैं, यहाँ पे जो इस क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है कि एक दूसरे में होड़ लगी होती है कि कौन पेड़ सबसे लंबा होता है। मतलब एक दूसरे से बड़े होने की होड़ बनी होती है। ऐसा क्यों? तो यह जो प्लांट है यह सनलाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए अब एक दूसरे से ऊपर होने की होड़ में बने रहते हैं। साथ साथ यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है आपसे ये पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन से वन होते हैं जहाँ पे
कौन से वन में 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो बारिश होती है, एवरेज बारिश होती है, उसे कौन से वन के नाम से हम जानते हैं? तो वो वन होता है सदाबहार वन। उसके बाद इस वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है सबसे ज़्यादा इसी वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि भारत के किस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? तो यह जो उष्णकटिबंधीय वन है, यानी जो चीड़ हरित वन है, इसी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। साथ साथ इस क्षेत्र के जो पेड़ होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो महोगनी का, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ये सब प्लांट जो होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इस फॉरेस्ट में इस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। इसमें सालों भर पत्तियां आते रहते हैं और सालों भर पत्तियां गिरते रहते हैं। प्रत्येक जो पेड़ होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से, जिसके कारण यह पेड़ सालों भर हरा भरा दिखता है और इसी कारण इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए, ये जो मैं बताया 2-3 पॉइंट इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले वन की ओर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम पतझड़ वन कहते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यही वन है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस वनों की संख्या है, तो यही पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम डिसिडियस। अब देखिए, यह जो क्षेत्र है, यह पूरा मैंने इस क्षेत्र को, जो ब्लैंक्स वाला है, इस क्षेत्र को मैंने दर्शाया है। यह भारत में जो है यह पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं पर्णपाती वन। अब देखिए, पर्णपाती वन जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? पर्णपाती वन जो होते हैं, इसका बंटवारा हम दो तरह से कर देते हैं कि पर्णपाती वन यानी भारत का जो सबसे बड़ा एरिया है, जो उसको कवर पतझड़ वन ही करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से निकल के आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो यही फॉरेस्ट पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो क्या होता है कि लगभग मान के चलिए आप 50 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर तक औसत बारिश होती है। लेकिन इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। शुरुआती यहाँ से होती है और इसका अंत यहाँ होता है, उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। लेकिन इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वह वन होता है जो भारत के क्षेत्र में जहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक औसत बारिश होती है, उसे हम आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। और यह जो क्षेत्र होता है, यह जैसे यहाँ पे जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, ये देखिए यहाँ पे जो सह्याद्री जो पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिमी घाट है, इसके जो पूर्वी ढलान है, इस क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं। साथ साथ इस क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं। उड़ीसा के क्षेत्र में यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद झारखंड का कुछ क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन? तो ये वन आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ जो जंगल होते हैं, उसमें शीशम का पेड़ होता है, साल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ये सब प्लांट इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन कौन होता है? जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जो एवरेज बारिश होती है, औसत बारिश यहाँ पे जो होती है, उसे हम आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें
जो कुछ क्षेत्र है, जैसे बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र के जो जंगल पाए जाते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश का यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं, साथ साथ यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्र में जो जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पे चंदन की लकड़ी को हम प्राप्त करते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में क्या है, शुष्क पर्णपाती वन के रूप में इसे हम जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन को हम कह सकते हैं जो मरुस्थल वन के भी नाम से जाना जाता है। मरुस्थल वन जो होता है वो कौन होता है? वैसा वन जो कम पानी के बिना, जहाँ पे क्या है, जहाँ एवरेज जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम जब औसत बारिश होती है, तो इस क्षेत्र के जो वन पाए जाते हैं वह मरुस्थलीय वन या कटीली वन कहे जाते हैं। जैसे भारत में यह राजस्थान का जो क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है जिसमें कुछ भाग पंजाब के, कुछ भाग हरियाणा के, उसके बाद गुजरात के और राजस्थान का, यह भाग जो है ना, इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं इसे हम मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ी वाले वन कहते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो कुछ भाग है, कुछ मध्य प्रदेश का, यहाँ पे कुछ मध्य प्रदेश का भाग है, इधर कुछ महाराष्ट्र का भाग है, उसके बाद यह आंध्र प्रदेश का, यह जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में भी जो कटीली झाड़ियाँ वाले वन पाए जाते हैं। अब इस वन की खासियत क्या होती है? तो जो कटीली झाड़ी वाले जो वन होते हैं, इस वनों के जो पेड़ होते हैं, इनके जड़ काफ़ी गहराई तक जाते हैं। इनका जो रूट होता है वह नीचे की ओर डीप तक जाते हैं। ऐसा जाने का मुख्य रीज़न क्या है कि इन्हें पानी की मात्रा सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इनके जड़ जो है वो नीचे से पानी को खींचते हैं। साथ साथ इस प्लांट के जो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो प्लांट है, इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कटीली झाड़ियाँ नुमा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जो क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं वो वाटर को रिलीज कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। तो इनका ऐसा जो जलवायु के अनुसार इनका जो ढांचा बना होता है, जिससे यह पानी को कम रिलीज करते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो वन होता है, जैसे कैक्टस का पौधा, उसके बाद खजूर का पौधा, कैक्टस, खजूर, खैर, बैर इत्यादि बहुत सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कटीली झाड़ी होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र के ये वन होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होता है? भारत का देखिए, यह जो भाग है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे वन पाए जाते हैं जो ऊंचाई पे होने के कारण इनकी जो संरचना होती है वो थोड़ा अजीब ढंग की हो जाती है। साथ साथ ये जो पेड़ होते हैं वो छोटे भी हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो कद होता है, वो इनका जो साइज होता है वो शंकुनुमा हो जाता है। अब शंकुनुमा होने का कारण क्या होता है कि जब इस पे बर्फबारी होती है तो इस यहाँ पत्ते पर पड़ने के बाद बर्फ आसानी से नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें से क्या है, जैसे स्प्रूस का, चीड़ का, ये सब प्लांट इधर पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। साथ साथ क्या है कि जब हम ऊपर वाले क्षेत्र में, यानी यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र में जब हम आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि एक मतलब जो मैदानी एरिया होता है जहाँ पे घास का मैदान निकल के आता है, और इस क्षेत्र में लाइकन उसके बाद मॉस नाम के जो घास उगते हैं उसे हम कहते हैं
टुंड्रा प्रदेश, यानी अब साइबेरिया का जो क्षेत्र है या ग्रीनलैंड के क्षेत्र है, अमेरिका के क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में छोटे छोटे जो घास निकल के आते हैं, झाड़ियाँ नुमा जो होते हैं, उसे हम इस क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और टुंड्रा प्रदेश में होने वाला जो प्लांट्स होता है वो लाइकन होता है, मॉस होता है, यह सब टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद जो अंतिम हमारे भारत में पाए जाने वाला जो वन होता है वो कौन सा वन है, तो वो है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन है वो भारत के ये जो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह डेल्टा एशियाटिक लाइन के जो बंगाल टाइगर होता है, बंगाल टाइगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के लिए यह जो सुंदरवन जो है वो फेमस है। अब देखिए इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन होते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम अनूप वन या ज्वारीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय वन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के जो वन होते हैं वो समुद्र की लवणीय पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं, यानी जो नमकीन पानी होता है उसमें भी यह जो पेड़ होते हैं वह उग जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें सुंदरवन जो क्षेत्र है, यानी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को हम लवणीय या ज्वारीय फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियाँ आके जब यहाँ पे गिरती है तो इस क्षेत्र में डेल्टा जो बनता है, और डेल्टा क्या है कि नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, और वह मिट्टी मार्सी यानी दलदली रूप में होती है, और उसमें बहुत सारे प्लांट निकल जाते हैं जो स्टिकी टाइप के प्लांट होते हैं। इस प्लांट को ही हम इस प्लांट से जो बने मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक जो प्लांट होता है सुंदरी प्लांट, और सुंदरी प्लांट के ही कारण इस जो फॉरेस्ट है या डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन डेल्टा हुआ। यह इसके जो जड़ होते हैं या जो डालिया टाइप की होती है वो एक दूसरे से फंसे होते हैं, और फंसे होने के कारण क्या होता है कि यह समुद्र से जो ज्वार उत्पन्न होता है या जो समुद्र की जो लहर होती है इसको यह काफ़ी हद तक कम करता है। तो यह एक ऐसा फॉरेस्ट है जो समुद्र की पानी से समुद्र के तट वाले क्षेत्र में सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाला जो वन होता है वो सुंदरी वृक्ष, जिसके नाम पे ये सुंदरवन डेल्टा है, उसके बाद नारियल का पेड़, क्योरा का पेड़, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जो क्षेत्र है यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि भारत में कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं उनका क्षेत्र भी मैंने बताया कि कहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ मैं समरी के तौर पे थोड़ा बताता हूँ। यह देखिए यह जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, साथ साथ यह जो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में जो साउथ का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी जो वन पाए जाते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। साथ साथ जो ये अंडमान का क्षेत्र है, अंडमान के भी क्षेत्र में पाए जाने वाला जो फॉरेस्ट है यह भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद यह जो पर्वतीय वाला क्षेत्र यानी भारत के जो नॉर्थ में सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाला जो वन है, यह वन जो पर्वतीय क्षेत्र से जाना जाता है। उसके बाद यह जो मैप में मैंने दर्शाया यह जो है कटीली झाड़ियों यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जो वन है यह वन क्या कहलाता है, तो ये मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ियाँ वाला वन कहलाता है। इसके पार्ट एक जो मध्य साउथ एरिया जो है ना, मतलब सेंट्रल और साउथ एरिया है, यहाँ पे भी पाया जाता है। उसके बाद यह सबसे वाला बड़ा वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यह एरिया में भारत में सबसे ज़्यादा पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इन वीडियो को आप देख के
समझ सकते हैं। और समझने के बाद मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आप जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, यानी भारत के जो पर्वतीय जो वन है या प्राकृतिक वन है, उस क्षेत्र से जो क्वेश्चन आ जाए उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।